लाइफ एक टेस्टिमनी है. God has been doing so many things in our lives, every minute, every second, and we need to give Him thanks. It says only God can turn a mess into a message, a trial into a triumph, a victim into a victory, and a test into a testimony. Let's clap and welcome sister. Praise the Lord. Merry Christmas to all of you. बड़े दिन की बहुत बहुत बधाई आप सबको. जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम सुप्रिया है और मैं प्रोफेशन से एक डॉक्टर हूँ. आज पे हम सभी के जीवन बहुत अद्भुत कामों से परमेश्वर के भरे पड़े हैं और हम सब के पास बहुत अच्छी अच्छी गवाहियाँ हैं. मेरे जीवन में जो परमेश्वर ने किया और परमेश्वर करता चला आ रहा है, उसमें से कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. मैं एक मिक्स बैकग्राउंड से एक्चुअली कहूँ तो मेरी मदर क्रिश्चियन थी, मेरे फादर सिख थे. अब दोनों इस दुनिया में नहीं हैं. तो मैं एक ऐसे फैमिली से आती हूँ जहाँ पे आपस में हार्मनी मेंटेन करने के लिए सब कुछ सिंबॉलिक रहता है. माई मदर वॉज अ क्रिश्चियन बट आई वॉज नॉट बैप्टाइज, आई वॉज नॉट गिवन क्रिश्चियन अपब्रिंगिंग. एंड माई पेरेंट्स हैड अ वेरी गुड एडजस्टमेंट कि हम किसी का भी फेथ एक दूसरे के ऊपर नहीं थोपेंगे. सो वी ग्रू अप, ऑल थ्री सिबलिंग्स वी ग्रू अप इन एन एनवायरमेंट. हम ऐसे माहौल में बड़े हुए जहाँ हमें हर चीज़ सिखाई गई, लेकिन परमेश्वर का जीवन में होना कितना ज़रूरी है हमने ये कभी भी नहीं सीखा था. थोड़े बहुत इंसिडेंसेस होते थे जहाँ पे हम अपनी मदर के साथ बाइबल पढ़ते थे और प्रार्थना करते थे, जिसमें कि मेरे फादर शामिल नहीं होते थे. तो ये इस तरह से हमें मॉरल वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग दी गई. एक चीज़ मैं कहूँगी कि दोनों पेरेंट्स ने हमको बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज़ और पेट्रियाटिज्म की वैल्यूज़ दी, जो कि यूजुअली मैंने अपने फ्रेंड्स के भी घरों में देखा, इतना स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम कहीं नहीं दिया जाता. तो मेरे पेरेंट्स ने हमको बहुत अच्छी वैल्यू सिस्टम, अच्छा सिस्टम दिया था, माइनस द प्रेजेंस ऑफ गॉड. तो वो वैल्यू सिस्टम अच्छा होते हुए भी किसी कोई ख़ास काम का नहीं था. एनीवेज, हम तीनों भाई बहन इस तरह के माहौल में बड़े हुए हैं. वी थॉट कि हम बहुत खुश थे एंड ये नॉर्मल चीज़ है. उसके बाद मेरी मदर, जब मैं अपने स्कूल की सीनियर क्लासेस में आई, तो माई मदर वॉज डायग्नोज विद सर्वाइकल कैंसर. तो जब सर्वाइकल कैंसर से वो डायग्नोज हुई और थर्ड स्टेज में पता चला इनऑपरेबल था, और उस समय मेडिकल साइंस एमपी में इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था. तो उनकी रेडियोथेरेपी वगैरह हुई, जिसकी वजह से वो ऑर्गन फेलियर में चली गई. एंड उसी समय अपने मैं मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रही थी. तो मेरी मदर एनीवे शी पास्ड अवे. जब मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, अराउंड दैट टाइम माई मदर पास्ड अवे. अब उसके बाद में आई वेंट टू जबलपुर मेडिकल कॉलेज. परमेश्वर की हर चीज़ में एक योजना होती है. तो मेरा जो मुझे सीट अलॉट हुई वो जबलपुर मेडिकल कॉलेज में थी. और उसके बाद में हमारे घर के माहौल में तब्दीली आई कि माई फादर बिकेम वेरी वेरी पर्टिकुलर कि अब मदर नहीं है, यू हैव नथिंग टू डू विद क्रिश्चियनिटी. इट वॉज अ वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन टू ऑल ऑफ अस. हमको ये बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया था. मैं हॉस्टल चली गई और हॉस्टल में मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में थी, और वहाँ पे हम लोग एक फेलोशिप होती थी फ्राइडे नाइट. गर्ल्स हॉस्टल में सब इकट्ठे होकर प्रार्थना किया करते थे. और वो एक छोटी सी फेलोशिप थी जिसमें कुछ ही क्रिश्चियन लड़कियाँ होती थी, लेकिन वो एक छोटी सी फेलोशिप, क्योंकि बहुत बच्चे दिल से आते थे वहाँ, और उस फेलोशिप के थ्रू बहुत मिराकल्स होते थे. बहुत अद्भुत चीज़ें हमने वहाँ विटनेस की. परंतु मैं बढ़ रही थी और पढ़ भी रही थी, और जैसे जैसे मैं कोर्स में एडवांस कर रही थी, तब भी मैं परमेश्वर के बगैर थी. और मेरी मदर का मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था. मदर की अनटाइमली या सामयिक डेथ होने के बाद आई हैड अ बिग स्ट्रगल विद डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन. इट वॉज माई बिगेस्ट हैंडीकैप आई शुड से. और डिप्रेशन मेरे लिए एक नूज़ की तरह बन गया, मेरे हाथ पाँव के लिए एक ट्रैप सा बन गया. एंड उसने इतना ज़्यादा अफेक्ट करना शुरू हुआ कि मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेरी परफॉर्मेंस, मेरी स्टडीज़, हर चीज़ अफेक्ट होने लगी. और हम लोग दो फ्रेंड्स थे, दोनों एक मेरी फ्रेंड थी, वो क्रिश्चियन थी, लेकिन हम दोनों का एक जैसा ही स्टैंड था. शी केम टू नो द लॉर्ड फर्स्ट.
एंड मेरा डिप्रेशन के साथ स्ट्रगल बढ़ता गया, मेरे लिए सोना मुश्किल था, मुझे रात में नींद नहीं आती थी, और फियर्स जो हम बोलेंगे, जो फियर ऑफ अननोन एंड फियर ऑफ एवरीथिंग आई शुड से, वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया मेरी लाइफ में। मेरे लिए बहुत मुश्किल था एक नॉर्मल क्वालिटी, जो नॉर्मल लाइफ होती है वो जी पाना। जो लोग कभी जिन्होंने स्ट्रगल किया डिप्रेशन से, दे वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कितना पैरालाइजिंग होता है ये। मेरी लाइफ में मुझे प्रभु की तरफ लाने में देयर इज़ वन ऑर्गेनाइजेशन EMFI, इवांजेलिकल मेडिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया, जो मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को मिनिस्टर करती है। सो हमारे यहाँ EMFI का काफ़ी काम होता था कॉलेज में, एंड समहाउ I got in touch with EMFI, and उसके बाद धीरे धीरे everyone started praying। मैं जो हमारे एक वीकली फेलोशिप होती थी स्टूडेंट्स की, गर्ल्स एंड बॉयज एक पास के एक चर्च में मिलते थे, और वो बहुत अच्छी फेलोशिप थी जिसमें माय हस्बैंड, दो ही वाज नॉन मेडिको बट ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। तो उस फेलोशिप में जब मैंने जाना शुरू किया, एंड धीरे धीरे मेरे जीवन में चेंजेस आना शुरू हुए। एंड हमारे कॉलेज में यूथ फॉर क्राइस्ट का भी काफ़ी काम होता था। एक्चुअली गॉड टुक मी टू जबलपुर, आई वुड से, टू मेक मी मीट द मोस्ट वंडरफुल पीपल ऑफ गॉड। और वहाँ जाने के बाद में मैं और जो मेरी फ्रेंड थी, फर्स्ट शी केम टू नो द लॉर्ड, शी वाज फास्टिंग एंड प्रेइंग, वो मेरे लिए प्रार्थनाएं कर रही थी, और मेरी स्थिति डिप्रेशन के साथ उस एक्सटेंट तक पहुंची कि जिसको हम बोलते हैं कि सुसाइडल टेंडेंसी तक इंसान पहुंचता है। एंड एक क्रिसमस सीजन में, ऐसे ही क्रिसमस के एक दिन के बाद, मैं अपने रूम में प्रार्थना कर रही थी, और मुझे नींद नहीं आती थी ढंग से, और उस रात मैंने परमेश्वर को मुझसे बात करते हुए सुना। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग लाइफ वाज चेंज। आई एम सॉरी बट आई वुड से आवर गॉड इज अ वेरी प्रेजेंट गॉड। हम उसको लाइटली ले सकते हैं, हमें नहीं समझ में आता कि हमारा परमेश्वर कहाँ होगा, लेकिन आई टेल यू, ही इज राइट बिसाइड यू। यू हैव टू एक्सपीरियंस, you have to cry out to him. So this was the beginning. I came to know the Lord. उसके बाद मेरे लिए it was constant growth, and हम अपने साथ जो जूनियर्स थे उनको नर्चर करते थे, एंड वो जो छोटी सी फेलोशिप हॉस्टल में होती थी, we had witnessed amazing healings and deliverances in that fellowship. कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जो नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आते थे, evil spirits थी, demonic operations थे, बट वी ऑल विटनेस्ड ग्रेट डिलीवरेंस इन दैट फेलोशिप, जहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट थे, बच्चे थे जो कि मैच्योर नहीं थे, लेकिन परमेश्वर के लिए भूख और प्यास रखते थे। और आज परमेश्वर हम सब से इतना फेथफुल रहा है कि हम सब जहाँ भी हैं, none of us had experienced that God had left us. We are still able to feel कि God has been with us and He has carried us to higher places. तो परमेश्वर बहुत फेथफुल है। अब उसके बाद जब मैंने उद्धार पाया, तो मेरे लिए आई वॉन्टेड टू गेट बैप्टाइज्ड, जो कि मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था उस समय, उन हालातों में। सैड टू से, बट बहुत सारे लोग बैप्टिज्म देने में डर रहे थे, और मेरे साथ बिल्कुल क्लियर था कि माई फादर विल नॉट साइन द स्टैम्प पेपर, क्योंकि उस समय वो ज़रूरी था कि एक स्टूडेंट अगर परमेश्वर को एक्सेप्ट कर रहा है। बट गॉड मेड अमेजिंग प्रोविजंस, परमेश्वर के लोगों ने वो मेरे लिए अरेंज किया, और मेरा बैप्टिज्म हो सका। उसके बाद मैंने एक्ट 16:31 को क्लेम करके अपने परिवार के लिए प्रार्थना शुरू की, जो कि कहता है कि तू मुझ पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे दोनों सिबलिंग्स, दे केम टू नो द लॉर्ड। उसके बाद मेरे पिता इस बात से, मेरे फादर बहुत अपसेट हो गए, और उन्होंने मुझसे पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, बट इट इज़ गॉड हु प्रोवाइड्स। सो गॉड कंटिन्यूड प्रोविजंस। देयर वॉज अ टाइम when I did not have money to get my registration completed, but it was God again who was my provider. After that, I made a commitment to go to the missions, and I worked in Bihar, UP, Uttarakhand, बहुत ही छोटी छोटी रिमोट प्लेसेस, ट्राइब्स के बीच में, एंड इट वॉज एन आई ओपनर फॉर मी। परमेश्वर ने वहाँ पे मुझको आत्मिक तौर से बहुत ब्लेस किया, और बहुत अद्भुत काम मैंने देखे। वहीं पर मेरा पहली बार जो परमेश्वर के साथ की मेडिकल मिनिस्ट्री सिर्फ फिजिकल हीलिंग नहीं है, परंतु इमोशनल और स्पिरिचुअल हीलिंग उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये चीज़ मैंने वहाँ जाके विटनेस की, जहाँ पे हमने ये चीज़ देखी कि बीमारियाँ हर समय शारीरिक नहीं होती हैं, तकलीफ़ें और सफरिंग हर समय शारीरिक नहीं होती हैं। हम बहुत बार शैतान के काम को वहाँ पे देखते हैं, और उसके लिए परमेश्वर मेडिकल मिशनरीज इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि सारे डॉक्टर्स फिजिकल हीलिंग दे सकते हैं,
लेकिन परमेश्वर के नाम की चंगाई वो नहीं देख सकते। तो जो बच्चे यहाँ पे हैं, अगर आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि परमेश्वर के लिए आप ज़्यादा स्पेशल हैं, क्योंकि फिजिकल हीलिंग कोई भी डॉक्टर दे सकता है, बट स्पिरिचुअल हीलिंग, द बैटल अगेंस्ट द डार्कनेस, सिर्फ एक परमेश्वर के भय में जीने वाला डॉक्टर कर सकता है। तो ये चीज़ होती रही। मैं अपने पिता के लिए प्रार्थना कर रही थी, वो परमेश्वर में नहीं आए। उसके बाद ही हैड अ स्ट्रोक, ही वाज बेड रिडन, बट इन हिज लास्ट डेज ही एक्सेप्टेड द लॉर्ड। तो इस दुनिया को छोड़ने के पहले वो उद्धार पा गए। तो इस तरह से मेरे परिवार के साथ हम परमेश्वर में बढ़े। और माय हस्बैंड कम्स अगेन, ही कम्स फ्रॉम अ नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड। हिज फादर, माय फादर इन लॉ वाज द फर्स्ट क्रिश्चियन इन द फैमिली एंड ही वाज अ चर्च प्लांटर। और एक सिंपल फैमिली, परमेश्वर के भय में जीने वाली फैमिली। तो हम परमेश्वर, मैं ये बोलूँगी कि जो परमेश्वर आपकी हर ज़रूरत को जानता है, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने में सक्षम है, और जो वो करता है वो अद्भुत होता है। तो जो परिवार परमेश्वर ने हमारे लिए जोड़ा, दोनों के लिए, हम दोनों के लिए वो परिवार एक बहुत आशीष की चीज़ है। हमारी दोनों तरफ की फैमिलीज़ जो कलेक्टिव फैमिली है, परमेश्वर ने स्पिरिचुअली हमें बहुत ब्लेस किया है हमारे दोनों परिवारों के द्वारा। उसके बाद आई हैड सम इश्यूज एंड आई हैड ओवेरियन सिस्ट। तो डॉक्टर्स ने बोला कि मुझको ऑपरेट होना पड़ेगा, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू कंसीव। सो माय हस्बैंड सेड, विक्रम ने कहा कि नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रार्थना करेंगे। जो संभालता है और वही देता है। और हमने सब कुछ ट्रीटमेंट छोड़ दिया और कंसीव किया। एंड 3 मंथ्स के बाद में आई मिसकैरिड। एंड कई बार होता है कि हमारे विश्वास की परीक्षा ली जाती है। तो मैं कहूँगी एक वो विश्वास की परीक्षा थी, इट वॉज अ ब्रेकिंग पॉइंट। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया और एक फैमिली दी है। मेरे जीवन में परमेश्वर के बहुत अद्भुत काम हुए हैं। मैं जितना भी आप लोगों के सामने बताऊं वो कम है, लेकिन जो मोटे मोटे तौर पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं बच्चे यहाँ पे हैं, उनके लिए स्पेशली एक इंसिडेंस मेरी लाइफ से शेयर करना चाहूँगी, जो बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं। जब मैं मेडिकल कॉलेज में फाइनल पार्ट 1 में थी, तो हमारा एक आई सब्जेक्ट है ऑफ्थेल्मोलॉजी। उस जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ऑफ्थेल्मोलॉजी की एक शर्त सी होती थी अनस्पोकन की, अगर ऑफ्थेल क्लियर करना है तो यू हैव टू गिव सम मनी। एंड एक विश्वासी होने के नाते ये गलत चीज़ थी। और मैंने इस इशू पे प्रार्थना की, अपने सीनियर्स को देखा और परमेश्वर ने बिल्कुल क्लियरली बोला कि ये नहीं करना है, गलत है ये, तुम सिर्फ पढ़ो। लेकिन क्योंकि मेरे बाकी फ्रेंड्स दे रहे थे, मैंने परमेश्वर की जो इच्छा है उसको एक तरफ रख के मैंने वो काम किया, क्योंकि सारे बच्चे जो पैसे दे रहे थे मैंने भी दिया। एंड जब मैंने वो एग्ज़ाम दिया, उस पर मैंने अपना नाम लिखा पेपर पर, और उसके बाद आई हैड अ ब्लैकआउट। मुझे उसमें कुछ नहीं समझ में आया। अगर मैं आपसे कहूँ तो उस पेपर में शायद मैंने 2 या 3 लाइन लिखी, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं समझ आया कि मैंने क्या किया। वापस आके मैंने परमेश्वर के सामने घुटने टेक के माफ़ी मांगी और मैंने बोला, परमेश्वर मुझे नहीं पता इस सब्जेक्ट में, तो मैं फेल होने जा रही हूँ, अब आप संभालिए क्या करना है। और उसी रात जो हमारे जो प्रोफेसर पैसे लिया करते थे, ही वॉज कॉट एंड पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। ही वॉज अरेस्टेड एंड रिमूव्ड। एंड हमारे पूरे बैच का फिर से एग्ज़ाम हुआ और फिर से आई का एग्ज़ाम हुआ, ऑफ्थेल का हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया। और क्योंकि उसमें एक इंसिडेंस हो चुका था, सीबीआई इन्वॉल्व थी, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उस सेशन में किसी को सीएम नहीं दी गई थी। जब हमारा एग्ज़ाम खत्म हो गया, हम लोग प्रैक्टिकल और वाइवा 2 पार्ट्स होते हैं, तो जब प्रैक्टिकल्स हम दे रहे थे तो एक हमारे जो एक्सटर्नल आते हैं, तो वन ऑफ द एक्सटर्नल वॉकड अप टू मी एंड ही सेड कि एग्जैक्टली उनके वर्ड ये थे कि अरे बाबा, तुम क्या रेलगाड़ी की तरह भाग भाग के पेपर में लिखा है। एंड ही सेड कि आई विल टेक योर वाइवा। मेरा वाइवा हुआ एंड उसके बाद में तीनों एक्सटर्नल्स ने मुझे बोला कि क्योंकि हम सीएम नहीं दे सकते हैं इस एग्ज़ाम में, so you are not getting the CM, but let us tell you verbally that you are the one who actually would have got CM. You are the topper of IE. And this is my testimony. मैं आप लोगों के साथ, बच्चों के साथ स्पेशली शेयर कर रही हूँ और यंग लोगों के साथ। गलत चीज़ों को कभी सकम नहीं करना, क्योंकि गलत चीज़ें दुनिया के लिए हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। कितना भी बड़ा बैटल क्यों ना हो, बैटल बिलोंग्स टू हिम। हैव फेथ इन हिम। जहाँ दुनिया गलत कर रही हो, कभी डरना नहीं, कभी नहीं घबराना। ये हमेशा याद रखना कि राजाओं का राजा हमारे साथ है। जब आप पढ़ते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, एग्जाम्स देते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, बिलीव नॉट इन योर पावर, बिलीव नॉट इन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, हैव कॉन्फिडेंस इन जीसस, हैव कॉन्फिडेंस इन द लॉर्ड, बिलीव इन हिज पावर एंड गो हेड। गॉड विल मेक अ वे फॉर यू। थैंक यू।
Praise God. Thank you, sister. Now we'll get ready for the offering. I would request Karan and Arav Singh to please help us by singing a wonderful song while we are giving offering. Praise God. Was born on Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And will live forever because of Christmas Day.